वालेकुम। ये हम लोगों का वीडियो, ये हम लोगों का क्लास जो है वो स्पेशली WB10 के लिए है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने सारा फॉर्मूला देखो लिया। अब हम लोगों का एक्सरसाइज 23.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ही की बुक का क्वेश्चन है, इसलिए आप अपनी बुक में क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। ठीक है, तो 23.1 में क्वेश्चन है नंबर 1, आई हैव ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC whose hypotenuse AB 10 cm, base BC 8 cm and the perpendicular AC is 6 cm. Let us determine the value of sine and tangent of angle ABC. ABC एंगल के रिस्पेक्ट से हम लोगों को क्या करना है, इसके वैल्यू को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। एक्सरसाइज 23.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर ये 1। ठीक है, ये हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसमें हम लोगों का परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर बोला था। अच्छा, फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर बोला था। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम लोगों का AB है, AB है। ठीक है, ऐसे AB लिखेंगे। और बेस BC जो था वो हम लोगों का 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, ये हम लोगों का वैल्यू दिया हुआ था। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि एंगल ABC के रिस्पेक्ट से, ठीक है ना, तो एंगल ABC दैट मीन्स ये एंगल के रिस्पेक्ट से बोल रहा है। अगर आप चाहें तो इसके वैल्यू को आप थीटा भी बोल सकते हैं कि लेट द एंगल की थीटा, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ऑफ एंगल ABC अगर बोला जाए तो आपने पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, P/H। तो यहाँ परपेंडिकुलर मेरा कौन है, AC है। हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है, सॉरी AB है। ठीक है, तो आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर का वैल्यू 6, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 10। इसको कट कीजिएगा, 2 3 जा 2 5 जा यानी 3/5, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम लोगों से पूछा था, टैन के बारे में पूछा था, टैन ऑफ एंगल ABC अगर ये निकालना है तो अगेन टेन का मतलब होता है P/B। P का मतलब यहाँ पे क्या था, AC था, और B का मतलब क्या है, BC है। ठीक है, अच्छा, तो हाँ BC, ओके ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 6 है। बेस का वैल्यू कितना है, 8 है। 2 3 जा एंड 2 4 जा, ठीक है, 2 3 2 4 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक चीज़ हम और बताते हैं, अगर यही चीज़ हमसे पूछ लेता है कि साइन एंगल ऑफ, चेंज कर लेता यानी कि BAC बोल देता, दैट मीन्स क्या हुआ, अब हमसे इस एंगल के रिस्पेक्ट से पूछ रहा है। तो जब इस एंगल के रिस्पेक्ट से पूछ रहा है तो क्या होगा, ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, P/, H हम लोग लिखते हैं, P/H, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हो जाएगा 8 और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हो जाएगा 10। 2 4 जा 2 5 यानी कि 4/5, ये मेरा आंसर। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट से बोला जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 में एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया है, और राइट एंगल जिस जगह पे बन रहा है उसको बोला है C। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, जिस जगह 90 डिग्री बन रहा है उसका नाम C दीजिए। ABC एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम बोला है आपसे ABC लेने के लिए। ABC एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन में एक बार पूरा रीड कर दे रहा हूँ। इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल C is equal to 90 degree, BC is equals to 21 units and AB is equals to 29 units, then let us find the value of sin A cos A sin B cos B। इस तरीके से आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो C की जगह पे 90 डिग्री है, एंगल C is equals to 90 डिग्री, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब AB आप कहीं भी दे सकते हैं, AB यहाँ भी देख सकते हैं, कोई टेंशन उसके लिए नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो BC का वैल्यू बोला था उसने, BC का वैल्यू 21 यूनिट्स है, ये है। अच्छा, और दूसरा वैल्यू AB का वैल्यू कितना है आपका, 29 यूनिट्स है, ये 29 यूनिट्स है। ठीक है,
आपके पास देखिए बेस नहीं है यहाँ पे, और आपसे वैल्यू क्या क्या चीज़ पूछा है, फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइन ए कॉस ए साइन बी और कॉस बी। जो आपको लेक्चर मैंने दिया था उस लेक्चर में भी, जो पहला क्लास हम लोग किए हैं फॉर्मूले से रिलेटेड, उसमें भी आपको ये बात बताई गई थी कि कभी भी जब भी देगा तो जिस जगह 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है उस जगह को नहीं देगा, उसको छोड़ करके देगा, है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो उसको नहीं यूज़ किया है। ए और बी से आपसे पूछा है कि क्या होगा, जो अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एंगल चेंज करके आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, ठीक, इसी को यूज़ करना है। तो अब एक चीज़ ध्यान में रहे कि साइन का मतलब होता है p/h, तो p/h तो हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन कॉस का मतलब होता है b/h, वो तो मेरे पास है नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि हमको बेस निकालना होगा। तो लिखेंगे हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस यूज करके h² = p² + d²। h की जगह 29 इसका स्क्वायरिंग, परपेंडिकुलर 21 का स्क्वायरिंग प्लस बेस अपनी जगह। 29 का स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा आपका 841 होगा, और इसका स्क्वायरिंग 441 आएगा, ठीक है, b² माइनस कीजिएगा तो यहाँ आपका 400 आ जा रहा है, तो b का स्क्वायरिंग इसके ऊपर में रूट बना दीजिए, तो ये 20 आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। जैसे मैंने भी कहा पॉजिटिव वैल्यू इसमें हम लोगों का सारा आता है, तो रूट में जैसे नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग दोनों ही दिखाते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों का चूंकि पॉजिटिव वैल्यू से सेटिस्फाई करेगा इसलिए पॉजिटिव वैल्यू को ही दिखा रहे हैं हम, शुरू करते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं, तो मेरे पास आ गया। अब हम लोग साइन ए जब निकालने जाएंगे तो मेरा p/h होता है, यहाँ पे p कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, bc रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। h कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ab रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो p/h p 21, h का वैल्यू कितना था 29, ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसी तरीके से cos a जब निकालने जाएंगे तो b/h, b कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ac, h कौन है अगेन ab, तो क्या हो जाएगा, बेस अभी हम लोगों ने निकाला है 20 और i में 20, ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, ये आंसर तो हम लोगों का पहला वाला हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट का। दूसरे पार्ट में जब साइन b और साइन b ये पूछा जाएगा, p/h तो अभी भी होगा, बट अब एंगल क्या होगा ना, चेंज हो गया, पहले ये एंगल था अब ये एंगल हो गया, तो मेरा बेस चेंज हो जाएगा। दो साइड कौन सा कनेक्ट है, ये हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स्ड है, इसका मतलब ये बेस आएगा, अब ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बन गया मेरा AC, और हाइपोटेन्यूज तो वो फिक्स है एज इट इज। तो AC का हम लोगों का वैल्यू कितना आया है, अभी निकाले हम लोग 20, तो 20/29 आ गया, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप cos b जब जाइएगा निकालने के लिए, तो cos b में क्या होगा, यही निकाल देते हैं, cos b b/h, यहाँ b कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार, bc, ठीक है, और h हो गया ab, bc का वैल्यू कितना है हम लोगों का 21, और ab का वैल्यू 20। तो डिपेंड करेगा एंगल के रिस्पेक्ट से हम लोगों का वैल्यू चेंज होगा, इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 देन लेट अस शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। चलिए देखा जाए, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.6 जो आपका गिवन है, डेसिमल हटा के हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 10 देंगे, फाइनली ये क्या हुआ 6/10 कट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका 3/5 आ गया। cos थीटा का मतलब क्या होता है, b/h, ठीक है, दैट मीन्स b/h। आप ये तो चूंकि एक रेशियो है इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको पुट नहीं करेंगे, लेट करके पुट करेंगे, ठीक है। तो आप लेट कर लीजिए, लेट b एंड h, b 3x एंड 5x, x भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी एक वेरिएबल को इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे पास ये है, बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस हम लोगों का क्या होगा,
अगेन वही एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं है, बेस की जगह पे 3x का होल स्क्वायर, 25x स्क्वायर माइनस इसको उठा शिफ्ट कर दे रहे हैं 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस करने पे हम लोगों को मिलेगा 16x स्क्वायर, इसके ऊपर में रूट 4x, ये हम लोगों का वैल्यू आएगा। ठीक है, बेस का। चलिए फाइनली हम लोगों का हो गया, अब इसको प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड 5 साइन थीटा की जगह पे p बाई एच माइनस 3 टेन थीटा की जगह पे p बाई बी। ठीक है, अच्छा तो 5 अपनी जगह, p का वैल्यू हम लोगों का कितना आया है 4x है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4x। h हाइपोटेन्यूज कितना था 5x माइनस 3 इंटू परपेंडिकुलर का वैल्यू अभी लेकर के हम लोग आए कितना है 4x है, बेस का वैल्यू कितना है 3x, x कैंसिल कर दीजिए, तो ये 5 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4 दैट इज 0। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में cot a इज इक्वल्स टू 4/7.5 फाइंड cos a एंड cos a k। क्वेश्चन नंबर 7 है उसी एक्सरसाइज का। आपको यहाँ पे दो वैल्यू निकालना है एंड शो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cos a स्क्वायर a, ये आपका इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। अगर एक चीज़ दिखाएं आपको, फॉर्मूला जो आपको बताया गया था, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला बताए थे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हम लोगों का फॉर्मूला था। अगर नोटिस कीजिए वही लिखा हुआ है, cot को इधर शिफ्ट कीजिए, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू में क्या बचेगा 1, वही चीज़ है। ठीक है, तो प्रूफ होना ही होना है, देख लेते हैं। चलिए, तो cot सॉल्यूशन में cot a इज इक्वल्स टू आपका 4/7.5, अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हैं तो 10 आएगा, 10 शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से 5 से कट कर दीजिए थोड़ा, तो 5 2 जा और 5 1 जा, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 8/15 आएगा। अगर आपको याद है cot किसका रेसिप्रोकल है tan का, तो tan में p बाई बी हम लोग पढ़े थे, p बाई बी होगा तो इसका क्या होगा b बाई p हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगेन फिर से इसको आप लेट कर सकते हो। ठीक है, लेट b एंड p be 8k एंड 15k। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस क्या होगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की जगह पे कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर मेरा 15k होल स्क्वायर और ये हो गया 8k का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा h इज इक्वल्स टू हो जाएगा h स्क्वायर 15 का 2 तो 5k स्क्वायर 64k स्क्वायर, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 982k स्क्वायर, इसके ऊपर रूट जाएगा 289 किसका रूट होता है 17 का, 17k आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को ले जा करके पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो 1 प्लस, अच्छा cot का वैल्यू हम लोग का कितना निकला हुआ है आपका 8/15 है, तो 8/15 इसका स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर में स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 64/25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 225 प्लस 64 289। ठीक है, तो 289/225 ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो RHS हम लोगों का क्या है cosec स्क्वायर a, cosec का मतलब ये साइन का रेसिप्रोकल है, साइन p बाई h होता है, तो ये h बाई p होगा, और इसके ऊपर स्क्वायर होगा। मेरा h का वैल्यू कितना आया है 17, तो 17k आ गया बाई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर हम लोगों का 15k है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 17 का स्क्वायर 289
के स्क्वायर, अच्छा के उड़ाई होती है, क्या जरूरत है, यहीं से खत्म कर दीजिए, ठीक है। और नीचे में आपका 2 to 5, तो दोनों चीज़ सेम होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये होगी। समझ में आ गई बात? ये आपका 7। तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा सम्स भी नहीं है, जो बाकी सम्स बचा हुआ है उसको आप लोग जितना जल्दी हो सके करिए, ख़त्म कीजिए। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का ट्रू एंड फॉल्स है, ये ट्रू एंड फॉल्स को आप अपने से कोशिश कीजिएगा कि किसका वैल्यू 1 आता है, किसका वैल्यू 1 से कम आता है, 1 से ज़्यादा आता है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी प्रॉब्लम होगा फिर हम लोग जो लाइव क्लास करेंगे उसके अंदर में इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये एक्सरसाइज को जितना जल्दी हो सके आप लोग फिनिश कीजिए, ओके। चलिए, अल्लाह हाफिज़।